आज का हमारा टॉपिक देखिए उपवलय तथा भागफल क्षेत्र। इसके अंदर हम आप उपवलय के बारे में पढ़ेंगे। वलय के बारे में आप पढ़ चुके हों कि क्या होती है वलय, उसे हम रिंग भी कह देते हैं। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने, फिर उसके बाद इंटीग्रल डोमेन फील्ड वगैरह ये भी देखे थे। तो उपवलय क्या होता है वो देखिए क्या हो रहा है। हमारे पास एक वलय आर है और उसके अतिरिक्त आर के अतिरिक्त उपसमुच्चय एस को आर का उपवलय कहते हैं। मतलब आर को तो हम वलय कह रहे हैं और एस को हम क्या कह रहे हैं, उपवलय। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एस आर का एक तो उपसमुच्चय होना चाहिए। ठीक है, एक तो देखो यहाँ पे बोल दिया एस क्या है, उपसमुच्चय, पहली बात। दूसरी बात, एस आर की संक्रियाओं के लिए संवृत हो तथा स्वयं भी इन संक्रियाओं के लिए वलय हो। मतलब एक तो एस आर का उपसमुच्चय होना चाहिए और एस खुद भी, जो आर की संक्रियाएं हैं ना प्लस और क्रॉस, उनके लिए ये खुद भी क्या होना चाहिए, वलय होना चाहिए। मतलब वलय की कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। तो इन दोनों बातों को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पहली बात तो एस आर का सबसेट होना चाहिए, और दूसरी बात जो आर की संक्रियाएं थी प्लस क्रॉस, उन्हीं संक्रियाओं के लिए प्लस क्रॉस के लिए एस भी क्या होना चाहिए, वलय होना चाहिए। तो तब हम क्या कहेंगे, एस प्लस क्रॉस को आर प्लस क्रॉस की उपवलय कह देंगे। तो इन दो बातों के होने के बाद हम इस एस को भी क्या कह देंगे, एस को क्या कह देंगे, आर की उपवलय कह देंगे। आर खुद तो क्या है, वलय है, और एस को क्या कह देंगे, उपवलय। आर तो रिंग है और ये क्या है, सब रिंग। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नोट कर देता हूँ पहले मैं। हाँ देखिए, एग्जाम्पल क्या है हमारा कि जो एम जेड यानी हमारा जो एस सेट है उसकी जगह हमने क्या ले लिया, एम जेड, और जो आर है उसकी जगह हमने क्या ले लिया, जेड। जेड का मतलब यहाँ पे हो गया पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इंटीजर्स का सेट। ठीक है, और यहाँ एम जेड का मतलब क्या हो गया कि जैसे जो हमारा इंटीजर का सेट है उसे किसी संख्या से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो एम की जगह 2 हो गया। ठीक है, तो मतलब जेड को हम कैसे लिखेंगे वो दिखा दूँ मैं आपको। जेड में 0 होगा और सारी प्लस संख्याएं होगी, प्लस सारी नेचुरल प्लस संख्याएं होगी, +1 +2 +3। ऐसे इधर नेगेटिव की तरफ भी होगी, -1 -2 -3। ठीक है, ये इंटीजर का सेट हो गया। अब इंटीजर के सेट को क्या करना है, m से मल्टीप्लाई करना है। तो ये -3m -2m -m +m +2m +3m, ये क्या हो गया, एम जेड। अब ये कह रहा है कि जो जेड है ये तो रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, और ये क्या करती है, ये क्या है, इसकी सब रिंग है। अब देखिए हम थोड़ा प्रूफ करके दिखा देते हैं एक बार इसको। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये वाली जो जेड प्लस क्रॉस है ये एक रिंग है। रिंग की प्रॉपर्टी आपको पता होगी क्या है, अगर आपको नहीं मालूम तो एक बार देख लीजिए रिंग की प्रॉपर्टी क्या है। ये रिंग की डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सेट आर है और जो हमारी पहली संक्रिया है प्लस, इन दोनों का जो सेट है वो क्या होना चाहिए, आबेली होना चाहिए। ये जो सिस्टम है आर प्लस, ये क्या होना चाहिए, आबेली होना चाहिए। आबेली होने के लिए आपको 4 प्रॉपर्टी दिखानी होती है। पहली प्रॉपर्टी, प्लस के लिए साचर्यता, फिर प्लस के लिए तत्समक, प्लस के लिए क्रम वो प्रतिलोम, और प्लस के लिए क्रम विनिमय। ठीक है, तब आपका ये आर प्लस क्या हो जाएगा, आबेली हो जाएगा। फिर आर क्रॉस सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप के लिए आपको क्या दिखाना होता है, क्रॉस के लिए सिर्फ और सिर्फ साचर्यता दिखानी होती है। अगर क्रॉस के लिए आपने साचर्यता दिखा दी तो ये क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा। और उसके बाद आपको बंटनता की 2 प्रकार की प्रॉपर्टी दिखानी होती है। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको दिखानी होती है, तो ये बंटनता सिद्ध हो जाती है। इन तीनों को दिखाने के बाद जो भी हमारा सेट है वो आर क्या कहलाएगा, इन दोनों संक्रियाओं के लिए वलय कहलाएगा। ठीक है, अब वापस हम चलते हैं उस पर, हमारे क्वेश्चन पे। अब देखो जेड प्लस क्रॉस की बात करते हैं अपन। ये वलय है, ये वलय क्यों है, क्योंकि देखिए अगर अपन पहली बात करें इसकी, जेड प्लस की, ये आबेली है क्या, चेक करते हैं। तो इसको आबेली चेक कर रहे हैं अपन, आबेली चेक कर रहे हैं। ठीक है, आबेली में सबसे पहले अपन साचर्यता चेक करते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं है कि इसको वल्ले दिखाना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा आपको, तो आप बस समझ लो कि साचर्यता चेक कर रहे हैं। साचर्यता के लिए क्या होता है, 3 एलिमेंट लेते हैं इसमें से और तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है। ये प्लस प्रॉपर्टी के लिए अपन साचर्यता देख रहे हैं तो प्लस ही करेंगे। तो पहले 2 ए और बी को ऐड कर दिया, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें सी को ऐड कर देंगे, या फिर बी और सी को पहले ऐड कर देंगे और लास्ट में जो ए है उसको ऐड कर देंगे। तो आपको पता है कि ऐड चाहे कैसे भी करो रिजल्ट तो सेम ही आना है। तो जब रिजल्ट सेम आना है तो उसको हम क्या कह देते हैं, साचर्यता। फिर उसके बाद तत्समक चेक करना है। तो देखिए प्लस संक्रिया के लिए तत्समक हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या में क्या ऐड किया जाए कि वापस वही संख्या आ जाए, तो किसी भी संख्या में 0 ऐड किया जाए तो वापस वही संख्या आती है, तो 0 क्या हो जाता है, तत्समक हो जाता है। अब 0 किस में अवेलेबल होना चाहिए, किस में एग्जिस्ट करना चाहिए, जो हमारा सेट जेड है उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो चेक करो जेड के अंदर 0 है क्या, तो हाँ है, बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं तत्समक विद्यमान है किसके अंदर, सेट के अंदर। तो तत्समक की प्रॉपर्टी हमने चेक कर ली। मतलब तस्मक निकालने से नहीं होता, तस्मक जैसे 0 आ गया, लेकिन वो 0 इसमें मिलना भी चाहिए। अभी यहाँ जेड की जगह सपोज करो नेचुरल नंबर सेट होता, तब हम कहते हैं तस्मक उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तब ये यहीं पे क्या हो जाता, फेल हो जाता, और हम ये कह देते कि जो हमारा जेड है वही रिंग नहीं है, तो सब रिंग की तो दूर दूर तक कोई बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल सब कुछ सही है, तस्मक भी मिल गया हमें और वो तस्मक सेट के अंदर भी विद्यमान है। फिर उसके बाद आती है प्रतिलोम की बात। ए के अंदर किसी बी को ऐड किया और वापस हमें तत्समक ही मिल जाए, यानी वापस हमें 0 ही मिल जाए, तो जो बी होता है वो उस ए का प्रतिलोम कहलाता है। तो जैसे 2 के अंदर मैं किसको ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, 2 के अंदर मैं इस -2 को ऐड करूं तो मुझे 0 मिल जाए, तो 2 का प्रतिलोम कौन हुआ, -2। ऐसे ही -2 में किसको ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, तो -2 में 2 को ऐड करूं तो 0 मिल जाएगा, तो -2 का प्रतिलोम कौन हुआ, ये। तो इसका प्रतिलोम ये और इसका प्रतिलोम ये है। ऐसे ही 3 का प्रतिलोम -3 का, ठीक है। और 0 में किस क्या ऐड करूँ कि मुझे 0 मिल जाए, तो 0 में मुझे 0 को ही ऐड करना चाहिए, तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो 0 का प्रतिलोम खुद है, स्वयं 0 है। और जो भी प्रतिलोम मिल रहा है, जैसे 2 का प्रतिलोम -2 मिला, लेकिन वो क्या वो सेट के अंदर है, बिल्कुल वो सेट के अंदर ही है। -2 का प्रतिलोम 2 मिला, वो सेट के अंदर है, बिल्कुल है। तो ठीक है, तो प्रतिलोम यानी प्रतिलोम मिल तो गया, लेकिन वो प्रतिलोम इसके अंदर भी होना चाहिए, बिल्कुल इसके अंदर है, ठीक है। तो प्रतिलोम की कंडीशन सेटिस्फाई। फिर उसके बाद क्रम विनिमय। क्रम विनिमय के लिए क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं, जैसे मैंने 2 और 3 को लिया, तो 2 में 3 जोड़ दो या 3 में 2 जोड़ दो, आने तो 5 ही है। तो क्रम विनिमयता हमेशा प्लस प्रॉपर्टी हमेशा क्रम विनिमयता सेटिस्फाई करती है, ठीक है। और तो ये चारों बातें होने पर जेड प्लस क्या हो गया, आबेली हो गया। अब जेड क्रॉस को क्या देखना होता है, सामी समूह है या फिर सेमी ग्रुप बोल दो इसको। तो सेमी ग्रुप चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें साचर्यता चेक करनी होती है। ये साचर्यता तो किसकी है, ये साचर्यता प्लस प्रॉपर्टी की है। अब साचर्यता किसकी चेक करनी है, क्रॉस प्रॉपर्टी की। इस बार मैं 3 एलिमेंट लूंगा, ए बी सी, इनमें सी होने चाहिए तीनों, ठीक है। कोई भी हो सकते हैं, -1 2 और 3 ले लिए। तो पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट आए उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, या फिर बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लो और जो रिजल्ट है उसे ए से मल्टीप्लाई करो। तो हमने हमेशा देखा है कि मल्टीप्लाई चाहे कैसे कर लो, आना तो रिजल्ट वही है। तो दोनों LHS RHS बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब साचर्यता सेटिस्फाई हो रही है। फिर ऐसे आप बंटनता चेक कर लेना। तो हमारी तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो जेड प्लस क्या है, वल्य। अब लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं उपवल्य की। तो उपवल्य के लिए हमें किसको चेक करना है, इसको चेक करना है कि क्या ये इसका उपवल्य है क्या। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारा सेट है वो उस ये वाला जो सेट है एस, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ, जो एस है वो तो है MZ और जो R है वो है Z। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या S R का सबसेट है क्या, S R का सबसेट है क्या। सबसेट बोलने का मतलब होता है कि S के सभी एलिमेंट R में होने चाहिए। तो देखिए ये S है और ये R है, क्या S के सभी एलिमेंट इसके अंदर मिल जाएंगे क्या। तो देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा है कि -2 -2m -m m 2m ये सारे m से बने हुए पद इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, आपको तो दिखने में ऐसा लग रहा है। लेकिन m क्या है, m कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 4 है। तो अब देखिए अगर यहाँ 4 पुट करूँ तो आपको, या मान लो 2 मान लो एक बार, तो एक बार m बराबर 2 मानता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो 0 इसके अंदर है, 2 यहाँ 2 मान लिया, तो देखो 2 इसके अंदर है, फिर यहाँ 2 2 4, 2 गुणा 2 4। तो देखिए इसका अगला जो पद है 4, तो ये भी इसके अंदर है। फिर यहाँ देखिए 2 3 दूनी 6,
6 इसका जो अगले से अगला पद है वो 6। फिर इधर की तरफ चलो -2 देखो इसके अंदर है -4 इसका जो अगला पद है वो है। फिर -6 वो इसके अगले से अगला पद है -6। तो देखिए सारे एलिमेंट इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो होता है एस, तो मैं कह सकता हूँ ना इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो एस आर का सबसेट है। फिर दूसरा एस प्लस एस को भी है ना, जो एम जेड कोमा प्लस कोमा क्रॉस, इसको वल्य चेक करना है कि वल्य है या नहीं है। ठीक है, तो ये वल्य है या नहीं है उसके लिए वापस वही चेक करना होता है अपन को। एम जेड प्लस या बेली होना चाहिए, एम जेड क्रॉस ये सामी समूह आना चाहिए, और तीसरा बंटनता। ये आप लोग चेक कर लेना तीनों। एम जेड प्लस आबेली है क्या, एम जेड क्रॉस सामी है क्या, जैसे अभी अपन ने चेक किया था वैसे का वैसे बिल्कुल करना है। बंटनता चेक कर लेना, ये सारे चेक करके देख लेना कि वल्य है क्या। तो देखिए दोनों बातें हो गई, ये वल्य मिल जाएगी आपको, आप चेक करके देख लेना चाहे तो। देखिए एस आर का सबसेट भी हो गया, और एस जो खुद है वो खुद भी वल्य है, उसी प्रॉपर्टी के लिए, उसी ऑपरेशन के लिए, प्लस और क्रॉस के लिए वल्य है। तो एस सबसेट भी हो जाए और वल्य भी हो जाए, तो इन दोनों बातों को अपन मिला के क्या कह देते हैं, कहते हैं एस प्लस क्रॉस, यानी कि एम जेड प्लस क्रॉस उपवल्य है। किसकी उपवल्य है, जो जेड है ना उसकी, जेड प्लस क्रॉस की। ठीक है, तो ऐसे आप उपवल्य को चेक कर सकते हो। अभी देखिए हमने उपवल्य के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने एक सवाल को उपवल्य चेक भी किया। तो उपवल्य को चेक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको हमने अभी पूरा भी नहीं किया था, आधा काम मैंने आप पे छोड़ा था, फिर भी हमें इसको उपवल्य चेक करने में काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब सोचने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो इसके लिए आपको एक दूसरा मेथड है, एक थ्योरम है हमारे पास, और इस थ्योरम को हम एज ए मेथड यूज़ कर लेंगे उपवल्य चेक करने के लिए। ये मेथड क्या है कि जिसको आप उपवल्य चेक करना चाहते हो, यानी जिसको आप उपवल्य चेक करना चाहते हो, सपोज कीजिए मैं इसको आर का उपवल्य चेक करना चाहता हूँ, तो मुझे दो बातें चेक करनी होगी। पहली बात तो मुझे ये चेक करनी होगी कि एस आर का सबसेट तो है ना, ठीक है, पहली बात तो वही है जो पहले पढ़ी थी हमने। दूसरी बात हमें चेक करनी होगी कि ए माइनस बी एस से बिलोंग करना चाहिए, और ए बी भी एस से बिलोंग करना चाहिए। अब ये ए और बी क्या है, ए और बी दो एलिमेंट है, किसके, एस के एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों बातें चेक कर लेते हो, तो जो एस है वो आर का, जो एस है वो आर की सब रिंग हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए पिछली बारी जो प्रॉपर्टी थी, जो मैंने अभी आपको सब रिंग की डेफिनेशन लिखाई थी, सेम वही है, उसमें एक चीज़ रिप्लेस है। पहला जो पॉइंट है वो तो सेम है, एस सबसेट होना चाहिए आर का, और दूसरा जो पॉइंट है उसमें आपको पूरा का पूरा वल्य चेक करना होता था आर प्लस क्रॉस को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए बस इतना से चेक करना होगा कि ए और बी का अंतर वापस एस में आना चाहिए, और ए और बी का मल्टीप्लाई वापस, मल्टीप्लिकेशन वापस एस में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप दोनों ही चेक कर लेते हो तो एस आर की सब रिंग हो जाएगी। तो अब इस पर एक एग्जांपल देखिए, और देखिए एग्जांपल नंबर 2 नोट कर लिया मैंने। जो कैपिटल आर है वो एक रिंग है, वल्य बोल सकते हो इसको आप, और एक सेट और है हमारे पास एन ए। ये जो सेट है, इस सेट का मतलब देखिए क्या है, देखो इस लाइन से जो पहले लिखा हुआ है वो तो इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस लाइन के बाद में जो लिखा हुआ है वो इसके एलिमेंट की कंडीशंस है, ये कंडीशन फुलफिल होने पर ही उस एलिमेंट को इस सेट में शामिल किया जाएगा। तो अब देखिए अगर अपन इसको पढ़ें तो कैसा पढ़ेंगे कि जो हमारा सेट आर है उसमें से जो उसके जो एलिमेंट हैं उनको मैंने एक बार स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो जो हमारा सेट आर है उसके वही एलिमेंट स्मॉल आर इस सेट में शामिल होंगे जो ए आर बराबर आर ए, यानी क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो। ठीक है, यानी इनका देखो क्रम परिवर्तित कर दिया फिर भी बराबर है, तो क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो वही आर इसके अंदर शामिल होंगे। अभी ए क्या है, ए भी कोई एलिमेंट है, आर का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, ये जो सेट है इसको अपन को आर की सब रिंग सिद्ध करना है। तो सब रिंग दिखाने के लिए सबसे पहला काम होता है, जिसको आप सब रिंग दिखाना चाहते हो वो पहले सेट होनी चाहिए, उसकी सब सेट होनी चाहिए। तो अब देखो
यानी मैं इसको आर की सब रिंग दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे इसको इसको इसकी सब रिंग दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि क्या इसकी सबसेट है क्या। तो पहले तो अपन ये चेक करने जा रहे हैं कि क्या इसकी सबसेट है क्या ये। तो देखिए, इसमें से मैंने एक एलिमेंट लिया इसमें से, ठीक है। तो इसके जो भी एलिमेंट है वो क्या है, आर है। और सवाल अनुसार, यानी हमारा जो सवाल है, प्रश्न है, उसके अनुसार जो ये आर है वो किस में है, कैपिटल आर में। यानी एन में आप कोई भी एलिमेंट लोगे वो सारे किस में मिलेंगे, आपको आर में मिलेंगे। अतः तो एन के क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात हमें क्या चेक करनी है कि जिसको आप सब रिंग दिखा रहे हो उसमें से आपको दो एलिमेंट लेने पहले। तो मुझे एन को सब रिंग दिखानी है, तो इसमें से मैं दो एलिमेंट लूँगा। एक तो R1 ले लेता हूँ क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो R टाइप के हैं, तो उसमें दो अगर वेरिएशन दिखाना हो मुझे, एक को R1 लिख दो और एक को R2 लिख दो। अब अगर R1 एन के अंदर है तो जो एलिमेंट इसके अंदर होता है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यानी AR1 बराबर R1A, तो AR1 बराबर R1A, ठीक है। ऐसे R2 भी इसके अंदर है तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाना है कि जो एलिमेंट आपने लिए थे उनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो वापस उसके अंदर आना चाहिए जिसको आप सब रिंग दिखा रहे हो। तो जो एलिमेंट मैंने दोनों लिए हैं इनका डिफरेंस अब सिद्ध करना है कि जो दोनों एलिमेंट मैंने लिए हैं उनका जो डिफरेंस है वो वापस किस में आना चाहिए, एन में आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, जो एलिमेंट एन में आते हैं, जो एलिमेंट एन में आते हैं वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। और जिन एलिमेंट को एन में दिखाना है, तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये भी इसके अंदर आते हैं, तो मैं चेक कर लूँगा कि ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं क्या। अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तब तो इसके अंदर आते हैं, और अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते तो इसके अंदर नहीं आते। तो अब देखो, तो मैं ये चेक करने जा रहा हूँ कि क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए, अपन ने बंटनता प्रॉपर्टी पढ़ी है। बंटनता में क्या होता था, A इंटू बी प्लस सी, तो ए बी इंटू बी, यानी ए बाहर होता था, बी प्लस सी अंदर होता था, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R1 प्लस R2, ये जो नेगेटिव है इसको R2 के पास में दे दिया। अब देखिए A इंटू बी प्लस सी, तो फिर क्या होता था बंटनता प्रॉपर्टी में, A इंटू बी फिर प्लस A इंटू सी, ये माइनस बाहर आ जाएगा AR2। अब देखिए, फिर हमने क्रम AR1 का जो क्रम विनिमय यहाँ देख रखा है अपन ने, मतलब निकाल रखा है समीकरण 1 में, AR1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, R1A। तो AR1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, R1A। AR2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, R2A। अब इसमें वापस प्लस देखकर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस इसके साथ में दे दूँ, इन दोनों में से A को मैं बाहर लिख दूँ वापस, क्योंकि A देखो वापस गुणा होकर ये आएगा, यानी बंटनता प्रॉपर्टी। ऐसे तो अपन जानते हैं कि अपन ब्रैकेट के बाहर होता है वो दोनों से गुणा होती है, ये सब अपन जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से कर रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो फिर इसका नेगेटिव वापस बाहर लिख दो। अब इक्वल में देखो क्या चल रहा था, अब बताइए, एक पहला एलिमेंट A है, दूसरा एलिमेंट इनका डिफरेंस है। तो देखिए दोनों क्रम विनिमय हो रहे हैं क्या, ये डिफरेंस वाला आगे आ गया और A वाला पीछे हो गया, तो क्रम विनिमय का पालन हो रहा है। तो जो एलिमेंट क्रम विनिमय का पालन करेंगे वो एन के सेट में होंगे। तो इसका मतलब R1 माइनस R2 ये क्रम विनिमय का पालन कर रहा है, तो R1 माइनस R2 एन के सेट में होंगे, ठीक है। एक चीज़ तो हमने दिखा दी। एक क्या दिखाना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी जो आपने जिसको सिद्ध करना है, जिसको सब रिंग सिद्ध करना है, उसके दोनों एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन वापस इसमें आना चाहिए। तो देखो हमें क्या सिद्ध करना था, एन को सब रिंग सिद्ध करना था, तो इसके दो एलिमेंट लिए थे हमने R1 और R2, तो इनका जो मल्टीप्लाई है वो वापस एन में आना चाहिए, ऐसा दिखाना है।
कि जो R1 और R2 लिए थे इनका मल्टीप्लिकेशन वापस Na में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें देखो वापस क्या करना है कि इसको चेक कर लेंगे क्रम विनिमय का पालन हो रहा है क्या। तो अगर क्रम विनिमय का पालन कर रहा है तो Na में आ जाएगा। तो ये लो R1 R2 इसको A से मल्टीप्लाई किया हमने। अब हम साचर्यता की प्रॉपर्टी जानते हैं कि B और C को आप मल्टीप्लाई कर लो और उसके रिजल्ट को A से मल्टीप्लाई करो, या फिर A और B को पहले मल्टीप्लाई कर लो और C को बाद में मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। और AR1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AR1 की जगह हम R1A लिख सकते हैं। अब वापस साचर्यता की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन साथ में लिख दूँ। AR2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R2A। और वापस मैं साचर्यता की प्रॉपर्टी एसोसिएट प्रॉपर्टी लगा दूँ यहाँ से। बराबर में देखो क्या है, क्या क्रम विनिमय का पालन हो रहा है, यानी हमारा जो R1 R2 था वो क्रम विनिमय का पालन कर रहा है। ये किस में आ जाएगा, Na में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सारी प्रॉपर्टी दिखा दी। पहले हमने सेट सबसेट दिखाया था, फिर हमने डिफरेंस वापस उसमें दिखा दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन वापस उसमें दिखा दिया। तो हमने दोनों प्रॉपर्टी सिद्ध कर दी। तो इससे अतः हमारा जो Na है, अतः जो Na है वो क्या है, सब रिंग है, ठीक है। बाकी अगली क्लास में देखते हैं।